नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको हमारी धरती के भीतरी अंदर की स्थितियों को पूरा समझाया था कि किस तरह से ऊपर की सतह है। उसके बाद आपने देखा था कि मेंटल है, उसके बाद आपने देखा कोर है। मेंटल को तीन पार्ट में बांटा था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, है ना। अपर मेंटल, मेंटल और लोअर मेंटल। और उसके साथ में जैसे जैसे कभी अचानक से डेंसिटी अर्थ की घटती बढ़ती थी तो उससे डिस्कंटिन्यूटी हो जाती थी। तो मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग और कॉर्नोट डिस्कंटिन्यूटीज मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि ऊपर के हिस्से को जैसे आप कभी कभी पढ़ रहे होंगे तो आपको सुनाई पड़ जाएगा कि लिथोस्फीयर और नीचे का हिस्सा एस्थेनोस्फीयर थोड़ा सा जो है सेमी सॉलिड है, उसके ऊपर अर्थ मूव करती रहती है, ऊपरी क्रस्ट मूव करता रहता है। तो उसके बारे में मैंने आपको ऊपरी हिस्सा जो कि 100 किलोमीटर तक का दायरा है वो मैंने आपको लिथोस्फीयर बता दिया। इनमें से 30 आपका क्रस्ट है और शेष जो है जो 70 किलोमीटर का एरिया है वो अपर मेंटल से लिया जाएगा। वो पूरा मिलाकर के सॉलिड रॉक्स होंगी, लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद 200 किलोमीटर तक थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट चट्टाने होंगी जिनके ऊपर ऊपरी चट्टाने मूव कर सकती हैं। तो इसको लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको सब चीजें पूरी बता दी थी। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि ये आइडिया कहां से कैसे लगाया गया कि जो है ये जो है बीच में किसी ने घुस के तो देखा नहीं है सब चीजों को। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो भूकंप आते हैं उन भूकंप से तरंगे निकलती हैं। उन तरंगे ऊपर भी जाती हैं, क्रस्ट की ओर भी जाती हैं और कोर की तरफ भी जाती हैं। और वो कोर को पार करके अगली धरती के दूसरे हिस्से में भी निकलती हैं। तो यहाँ के वैज्ञानिक और यहाँ के वैज्ञानिक जहां जहां निकल रही हैं उन्होंने अपने डेटा को भेज करके उन जो वेव्स इसके अंदर से होकर गुजर रही हैं उन वेव्स का अध्ययन किया गया कि कौन सी वेव कितनी देर में कहां पहुंच रही है। यहां अगर भूकंप आया है, सिस्मिक वेव निकली है और पार की है, तो अगर इंडिया में आ रहा है तो अमेरिका वालों ने उसके डेटा को एनालाइज किया कि यहां से होकर पार आने वाली तरंगे क्या इस जगह से पार हो पाई, कितनी देर में पार हो पाई, कहां पहुंच रही, इसका पूरी स्टडी हुई है। और तब जाके इसका अर्थ के अंदर के संरचना को हम जान पाए हैं। तो चलिए हम जरा सिस्मिक जो हमारी संरचना है इसमें कैसे भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया गया उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यही बता देता हूं मैं आपको पूरी चीज। सही से इसको बना देता हूं मैं। ठीक, ये मान लीजिए हमारा अर्थ हो गई। अर्थ में जो है हमने बताया कि कैसे पता लग रहा है कि कोर है बीच में, कैसे पता लग रहा है कि कहां से कैसे कैसे ये मेंटल है और उसमें क्या हो संभावना है, क्योंकि सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया गया। तो मान लीजिए ये सेंटर है और ये कोर है, ये सेंटर है, कोर है और ये एपिसेंटर है। जैसे भूकंप आता है ना, उसका एपिसेंटर होता है जहां से हर तरफ को भूकंपी तरंगे निकलती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, एपिसेंटर। एपिसेंटर हो गया। यहां से क्या निकली, सिस्मिक वेव्स निकली, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे किस तरह की होती हैं, तीन तरह की कौन कौन सी, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव, एस वेव और एल वेव। चलिए हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसको अभी मिटा देते हैं, आपको समझा तो दिया ही मैंने पिछले लेसन में। अब इसके अंदर हम आपको पूरा पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि कोर का ये धरती के भीतर का अध्ययन कैसे ये किया गया। तो चलिए पी वेव के बारे में देखिए। पी वेव मतलब होता है प्राइमरी वेव। ओहो, 1 मिनट। प्राइमरी
प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे, पी वेव प्राथमिक तरंगे हैं यानी प्राइमरी वेव्स हैं। अब इनकी स्पीड फिलहाल पी एस दोनों से तेज होती है। पी और एस में ये प्राइमरी वेव की जो स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब मान लीजिए भूकंप तरंगे आई, पी वेव्स निकली, थोड़ा सा ये अर्थ के क्रस्ट की ओर को अवतल होती हैं यानी ऐसे 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 निकलेंगी। देखिए ऐसे जाएगी, ये तरंग ऐसे गई, ये तरंग ऐसे गई, ये पी और एस दोनों भाग रही हैं, दोनों भाग रही हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों जा रही हैं मान लीजिए अभी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये देखिए समझ में आया ये चीज। इसमें पी और एस वेव दोनों निकल रही हैं। अभी फिर यहां भी बना देते हैं, फिर एक यहां भी बना देते हैं, फिर एक यहां भी बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करके तमाम दिशा में तरंगे निकल रही हैं और क्रोड को पार करके ऊपर तो जा ही रही हैं, सरफेस तक तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन वहां से पूरी दुनिया को पार करके और क्रोड से गुजरते हुए चली जा रही। तो हुआ क्या, इसका अध्ययन किया गया। तो यहां पर कौन सी मिली, यहां मिली पी वेव, एस वेव मिल गई, यहां पी वेव मिली और एस वेव मिली, यहां भी पी मिली और एस मिली, ठीक, लेकिन यहां पर खाली पी मिली, फिर यहां पे खाली पी मिली, यहां पी मिली, यहां पी मिली, यहां पे पी मिली, सॉरी पी बना दे, यहां पी मिली, यहां पर पी मिली, यहां पर पी और एस दोनों मिली, यहां पर पी और एस दोनों मिली, पी और एस दोनों मिली। अच्छा, फिर इसके लिए प्रॉपर्टी का अध्ययन हम करना पड़ेगा। हम पी और एस दोनों को साथ साथ ही पढ़ते हैं। पी वेव हो गई और एस वेव हो गई, एस वेव कौन सी वेव हो गई, सेकेंडरी। क्या थोड़ा सा और इधर बनाए तो अच्छा रहेगा, एक मिनट सही से बना दे, दोनों साथ साथ पढ़ लेते हैं। पी प्राइमरी वेव, एस सेकेंडरी वेव, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। एक्चुअली इनका गुण क्या होता है, कैन मूव, पहला इसका गुण क्या होगा, कैन मूव इन। ये कहां मूव कर सकती हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों में सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव कर सकती है। कौन, पी वेव सॉलिड और लिक्विड में दोनों मूव कर सकती हैं। और दूसरी एस वेव की बात, इसका भी पहला पॉइंट क्या होगा, ये कैन मूव इन सॉलिड, ठीक है, और प्लस लिक्विड में नहीं मूव कर सकती, कैन मूव ओनली इन सॉलिड। ये केवल सॉलिड में मूव करेगी, लिक्विड में मूव नहीं कर सकती है। अब समझिएगा, पहले तो मैंने बताया कि पी वेव कहां मूव करेगी, सॉलिड लिक्विड दोनों में, और सेकेंडरी वेव एस वेव जो होगी वो केवल सॉलिड में मूव करेगी। तो अगर हम यहां देखते हैं कि यहां पी एस दोनों मिली, यहां पी एस दोनों मिली, लेकिन क्रोड का, जहां क्रोड की छाप पड़ रही है, क्रोड की छाया प्रदेश जो पीछे का पड़ रहा है क्रोड का, इधर का एरिया, ये जहां क्रोड की पीछे की छाया पड़ रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्रोड की छाया जहां पड़ रही है उसमें देखिए खाली पी ही पी मिल रही है। इतनी दूर पे क्या है, एस नहीं मिली, इसका मतलब एस इसको पार नहीं कर पाई। इसको पार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि सॉलिड में चल लेती है, लिक्विड नहीं पार कर पाती है, और यहां से पार नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड है, सीधी बात। यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में है,
तभी क्या है, पी वेव्स उसको पार करके, क्योंकि दो लिक्विड में चल लेती है, लिक्विड उनको आता है चलना, लेकिन ये सॉलिड जो है, ये एस वेव और शॉर्ट में चल पाती है, लिक्विड में डूब जाती है, तो लिक्विड में नहीं चल पाई इतना एरिया जो है। तो कितनी दूर का एरिया जो है इसने नहीं कवर किया पी वेव ने, ये यहां से इतना डिग्री, ये देखिए ये डिग्री जो है, ये इसको ये अगर नापा जाता है तो आता कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री का एरिया पी वेव्स नहीं कवर कर पाती हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसका? दूसरा पॉइंट हो जाएगा सभी जगह दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, ओके। और ये इसका क्या सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये 120 डिग्री, ठीक है, अपोजिट साइड में नहीं दिखाई पड़ती। सही बात है ना, अपोजिट साइड में 120 डिग्री तक ये दिखाई नहीं देती है, ठीक। ये केवल सॉलिड में ही चल पाती है, पी वेव लिक्विड में भी चल पाती है। ये क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट आप लिख देते हैं, ये क्या है, एस से एस वेव लिख देते हैं, एस वेव लिख देते हैं, एस वेव से 1.7 गुना तेज भी है। क्या है, पी वेव क्या होती है, जल्दी दिखाई दे जाती है, और पी वेव जल्दी दिखाई दे जाती है, और एस वेव क्या होती है, देर से वहां पे पहुंच पाती है, तो उसमें डिले नजर आता है। तो एस वेव से जो है पी वेव जो है एस वेव से 1.7 गुना तेज होती है, और क्या होती है, एस वेव पी वेव से धीमे है। क्या है, धीमे है, जान लीजिए। तो इतनी सी बातें हमने आपको बता दी। अब एक बात और बता दें, एल वेव के बारे में भी जान ही लीजिए। एल वेव क्या है, तो आपने बताया प्राइमरी वेव है, एल पी प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है। एल को जो है लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव बोलते हैं। लॉन्ग वेव इसको बोलने के साथ साथ क्यों, पहली बात तो जान लीजिए, ये जब पी वेव यहां पहुंचेगी ना, तो ये सरफेस से पहुंचेगी, तो यहीं से जो है ये वेव साइड को चलना शुरू करेगी, एल वेव सरफेस, ये जब पी वेव एस वेव वहां पहुंचती है, तो वहां सरफेस पहुंचते ही फिर एल वेव दाएं बाएं चलना शुरू कर देती है, यानी सरफेस पे चलने वाली ये क्या करेगी। पहला पॉइंट क्या है, सरफेस पर चलती है। और क्या होता है, इन्हीं से भूकंप पे तबाही मचती है, इनको बोलते हैं क्या, घातक है, बहुत ही डेंजरस है। तो जनरली इतनी ही बात आप समझ सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है सरफेस पे चलती हैं, और इनकी तीसरी चीज रफ्तार कितनी होती है, 1.3 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये तेजी से साइड को चलती है। जैसे ये वहां पहुंचेंगी एस और पी वेव्स, वहां से वो एल वेव को जनरेट कर देंगी, और वो एल वेव साइड में चल करके धरती को हिलाना शुरू कर देगी। तो हिलाने का काम ये करती है, तो ये से तबाही मचती है, ठीक है, एल वेव से। और पी वेव्स और एस वेव तो अंदर अंदर चलती हैं, सरफेस पे आती है, वो एल वेव में ट्रांसफर हो जाती है। तो कहने का मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सब पता लगा है कि कोई वेव कितनी देर में कहां पहुंच रही है, उसका अध्ययन करके धरती के अंदर को एक तरह के धरती के अंदर का एक्सरे ये सिस्मिक वेव्स कर देती हैं। तो चलिए ठीक है, ये भी एक टॉपिक कवर हो गया हमारा सिस्मिक वेव्स का टॉपिक। इसके पहले हमने पूरे अर्थ का टॉपिक कवर किया था। चलिए अगले किसी टॉपिक के साथ में मैं आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाता रहूंगा। तो अगले टॉपिक के साथ में आऊंगा, उसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी ठीक लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।